This video is about good morning student. This video is about class 5 social science chapter number 4 the age of machines. This is our lecture number 1. Today we are going to read early tools. पहले के लोग क्या tools use करते थे, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. During the Stone Age, early humans used simple, crude stone tools for the purpose of hunting animals and gathering foods. पहले के लोग जब स्टोन एज थी, जब टूल्स नहीं थे, तो स्टोन्स मतलब पत्थरों का यूज करते थे. किस चीज के लिए? हंटिंग एनिमल्स का शिकार करने के लिए, अपना खाना खोजने के लिए, अपना खाना इकट्ठा करने के लिए वो किस चीज का यूज करते थे? वो स्टोन्स का ही यूज करते थे, क्योंकि उनके पास कोई और अदर्स टूल नहीं थे. जैसे अब हमारी मम्मा किचन में नाइफ्स का, अलग अलग टाइप्स के नाइफ्स का यूज करती हैं, और अदर यूज पिलर्स होते हैं उनका यूज करती हैं टू प्रिपेयर फूड और टू क्लीन द फूड, है ना. इस चीज के लिए यूज करती है. पहले के लोगों के पास टूल्स नहीं होते थे, इसलिए वो स्टोन्स का यूज करते थे इन सब पर्पसेस के लिए. आफ्टर द स्टोन एज, मैन स्लोली मूव्ड ओवर to the use of metals like copper and bronze to make his tools and utensils. जैसे जैसे स्टोन एज खत्म होती गई, धीरे धीरे मैन जो था वो मूव्ड ऑन होता गया यूज ऑफ मेटल का यूज करने लगा, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज. ठीक है. और ये क्यों यूज करता था इन मेटल का? ताकि वो उनसे टूल्स, अपने लिए टूल्स जिससे वो शिकार कर सके, ठीक है, क्लीन कर सके उसको, उसके लिए टूल्स, और बर्तन, उस खाना पकाने के लिए, उस खाने को पकाने के लिए बर्तन बना सके. In the Iron Age, when man discovered iron, he began to make tools like axe, poles, shovels, and sickles. जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, जब आयरन डेज आए, जब आयरन की खोज हो गई, तो जो मैन था उसने क्या किया? टूल्स बनाने शुरू कर दिए जो उसकी एग्रीकल्चर के लिए भी काम आते थे. मतलब पहले के जो एरिया होते थे वहां पर जंगल ही होता था, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, खाली लैंड कम होती थी. ठीक है. तो वो उस लैंड को क्लीन करने के लिए किसका यूज करने लगे? इन टूल्स का यूज करने लगे. आयरन टूल्स वर स्ट्रॉन्गर देन द ब्रॉन्ज एंड कॉपर वंस. जो आयरन से बने हुए टूल्स थे वो स्ट्रॉन्गर होते थे अदर मेटल से. जैसे कि जो पहले दो मेटल डिस्कवर हुए, आयरन और सॉरी ब्रॉन्ज और कॉपर, उन दोनों से वो स्ट्रॉन्गर होते थे. यू कैन लुक दिस पिक्चर्स. ये टूल्स वो यूज करते थे: एसेस, प्लो, शॉवल्स, sickles. Now with the help of these tools, he could clear the forest for agriculture. अब इन tools से वो क्लियर, साफ कर सकते थे फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए. This process continued till machines were invented and used. और यही प्रोसेस चलता गया जब तक मशीन्स इन्वेंट नहीं हुई थी और यूज होना स्टार्ट नहीं हुई थी. Nowadays, humans have developed heavy and light machines which have changed their lives completely. अब जो मशीन्स हैं, ऐसी मशीन्स डेवलप हो गई हैं जिनकी वजह से मतलब ह्यूमन का, इंसान जो है उनका बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई है. कुछ हैवी मशीन्स होती हैं जो बड़े बड़े काम भी कर देती हैं, कुछ लाइट मशीन्स होती हैं जो छोटे मोटे काम करने के लिए भी यूज की जा सकती हैं. जैसे पहले के डेज में क्या होता था बेटा,
जो हमारे आप लोग आटा यूज करते हो रोटी बनाने के लिए, वो भी घर पे ही पीसा जाता था, बट आजकल उनके लिए भी मशीन है। ठीक है, आजकल तो चॉपर्स हैं जो प्याज को भी काट देते हैं, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़े काम के लिए आजकल मशीन्स हैं। The first metal that man discovered some 8,000 years ago was copper. जो फर्स्ट मेटल मैन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, वो क्या था? कॉपर मेटल था। और ये कब डिस्कवर हुआ था? 8,000 years ago. For a long time, man used copper to make tools, but they observed two drawbacks in its use. बहुत टाइम तक यही कॉपर यूज करते रहे थे वो लोग टूल्स बनाने के लिए, ठीक है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। नंबर वन, इट वॉज नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं था, एंड इट वॉज नॉट अवेलेबल इन अ लार्ज क्वांटिटी, और ये हमारी नेचर में एक लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल भी नहीं था। दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉपर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ब्रॉन्ज विच वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर कॉपर is an alloy of copper and tin. It is believed to have been used for making tools and weapons and utensils later on. ब्रॉन्ज जो कॉपर के बाद डिस्कवर्ड किया गया, वो कॉपर और टीन का मिक्सचर था, माना जाता था ऐसा, ठीक है, और ये टूल्स बनाने के लिए यूज किया गया, वेपन्स के लिए भी यूज किया गया, और बाद में इससे बर्तन भी बने। डिस्कवरी ऑफ आयरन, द डिस्कवरी ऑफ आयरन help in rapid growth and development of the machine era. Iron was harder than copper and was available in large quantity. The tools made of iron helped man in cleaning the jungles, thus making cultivation easy. जब एक आयरन की इन्वेंशन हो गई, उसके बाद जो हमारी मशीन इरा में थी, जो मशीन की डेवलपमेंट थी, मशीन की ग्रोथ थी, उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आया, बहुत ही चेंजेस हुए, और उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ एकदम हाई हो गई। क्योंकि आप देखते हो आजकल जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीनरी है, वो आयरन की हेल्प से ही बनती है। आयरन वॉज हार्डन देन कॉपर एंड वॉज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, और जो आयरन था वो कॉपर से ज़्यादा हार्ड था और एक अच्छी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल था। द टूल मेड ऑफ आयरन हेल्प्ड मैन इन क्लीनिंग द जंगल्स, थस मेकिंग कल्टीवेशन इजी। और जो आयरन से बने हुए टूल थे, वो हेल्प करते थे जंगल को क्लीन करने के लिए, ताकि वहां पर एग्रीकल्चर की जा सके। इन्वेंशन ऑफ व्हील, कार्ट एंड बोट्स। Invention of wheel, cart and boats is regarded as the technological revolution of mankind. जो इन्वेंशन ऑफ व्हील कार्ट एंड बोट, जो इन्वेंशन हुई थी व्हील की, कार्ट की और बोट की, इसको बोला गया था टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बोला गया था इसको मैनकाइंड की। The wheels were discovered about 3000 years ago, और 3000 साल पहले व्हील्स का आविष्कार हुआ था। Now you can see in this picture invention of wheel, पहले का व्हील, then mid time, now today's wheel, आजकल के व्हील कैसे होते हैं। कार्ट, इसको पुल किया जाता था, खींचा जाता था एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, या फिर एक
कुछ जैसे बीमार आदमियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। बोट। Earlier carts were pulled by human, but in course of time domestic animals were used for this purpose. पहले कार्ट को पुल करने के लिए, खींचने के लिए इंसान ही खींचते थे, उसका इंसान ही यूज करते थे, उसको खींचना इंसानों का ही काम होता था। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया कुछ लोगों ने उसके आगे, कार्ट्स के आगे एनिमल्स को लगाना शुरू कर दिया, फिर इन कार्ट्स को एनिमल्स खींचने लग गए और आजकल तो मशीनरी होती है, मशीनरी की हेल्प से ही सब कुछ होता है। आजकल आपने देखा होगा जो हमारे कई बारी गली में भी कार्ट्स लेके आते हैं, उन्होंने भी आगे मोटर लगाई होती है जिसकी हेल्प से वो कार्ट चल रहा होता है। Later humans learned to make sailing boats which were made of wood। और बाद में लोगों ने, उस टाइम के इरा के लोगों ने बोट भी बनानी स्टार्ट कर दी जो फ्लोट करती थी पानी में, और वो किससे बनी होती थी? वुड से बनी हुई होती थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे मैन ही कार्ट को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए यूज करता था। और ये बोट। आफ्टर दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन सिस्टम। रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? जब चेंज हो जाए सिस्टम में, जब सिस्टम में पूरा चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। इन द 15th सेंचुरी, जब 15th सेंचुरी थी, ब्रिटेन सॉ अ शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एज थिंग्स बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स। ब्रिटेन ने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब चीजें किससे बनने लग गई थी? मशीन से बनने लग गई थी। थिंग्स मेड बाय मशीन्स वर चीपर एंड अट्रैक्टिव। और जो चीजें मशीन से बन रही थी वो चीपर थी, सस्ती भी थी एंड अट्रैक्टिव भी थी। दिस चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्रॉम हैंडमेड गुड टू मशीन मेड गुड was called the industrial revolution। जो ये चेंज हुआ मैन मेड से मशीन मेड तक पहुंचने का चेंजेस, ठीक है, इसको क्या बोला गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया। क्योंकि पहले जो सारी चीजें थी बेटा वो हैंडमेड ही बनाई जाती थी। अगर आप कोई बर्तन बनाना है तो उसको भी हाथ से ही बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी भी आप कई बार देखते हो ब्लैक स्मिथ आपके घर के आसपास अगर रहते हैं तो वो अपने हाथों से ही जो यूटेंसिल्स हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पहले सारी चीजें जो थी वो हैंडमेड होती थी, हाथों से ही सारी चीजें बनाई जाती थी। बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये सब चीजें चेंज होती गई और सारी चीजें मशीन के ऊपर फोकस हो गया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। देयर वर मैनी रीजंस फॉर दिस। और इसके बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री नीड फेवरेबल फैक्टर्स विच वर ऑल अवेलेबल इन द ब्रिटेन। और जो जब हम कोई भी एक जगह पर फैक्ट्री लगाते हैं किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री लगाना ज़रूरी होता है। फैक्ट्री लगाना भी ऐसा नहीं है बेटा कि हमें ये साइट पसंद आ गई है और हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा देंगे, नो। पहले हमें वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या मतलब उस एरिया की खूबियां हैं या कमियां हैं वो भी देखनी पड़ती हैं, तब कोई इंडस्ट्रीज या कोई बड़ा जो आप बोल सकते हो फैक्ट्री वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन था उसमें वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल थे जो एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए चाहिए थे। आयरन और एंड कोल वर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी।
जिससे आयरन बनता था, और जो कोल पिघलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए जो कोल चाहिए होता था, दोनों ही लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल थे। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन हैड कॉलोनीज अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन वर ब्रॉड। और जो ब्रिटेन था, उसके पास कुछ ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, छोटी छोटी कॉलोनीज थी, जो क्या करती थी? हेल्प करती थी मटेरियल लाने में, जैसे कि कॉटन लाने में हेल्प करती थी, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से। Goods such as clothes were manufactured in Britain as cheaper labor was available there. और जैसे कि जो गुड्स थी, जो माल था क्लोथ्स का, वो वहां पर क्यों बनता था? क्योंकि वहां पर चीप लेबर, चीप मतलब क्या होता है बेटा? कम पैसे में, ठीक है, चीप लेबर वहां पर अवेलेबल थी। लोग कम पैसों में काम कर दिया करते थे, दिहाड़ी बोलते हैं जिसको, एक दिन का वेतन, ठीक है, कम वेतन लेकर काम कर दिया करते थे ब्रिटेन में। अगर वेतन कम होएगा, सैलरीज कम होंगी, तो अपने आप जो हम प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम ही होएगी। Climate conditions were favorable. The government was also interested in the development of industries. और जो वहाँ पे क्लाइमेट मतलब मौसम, वेदर था, वो कंडीशंस भी बहुत फेवरेबल थी, और वहाँ की गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड थी कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो भी इंटरेस्टेड थी कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगे। क्यों इंटरेस्टेड थी? बेटा, जब भी कहीं पर कोई इंडस्ट्रीज लगती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, लोग पैसा ज़्यादा कमा पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड थी कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर लगे, और यहाँ के लोगों को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले। नाउ बेटा, टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क, क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 4 द एज ऑफ मशीन्स, लेक्चर 1 होमवर्क। टुडेज होमवर्क is answer the following question. Today I am going to give you two question answers. You have to write these answers in your fair notebook. If you don't have fair notebook, you can write in rough notebook as well. Question number 1. Name the 4 iron tool which were made during the Iron Age. आपको 4 टूल्स के नाम लिखने हैं जो कब बनाए जाते थे? जब आयरन एज थी तब बनाए जाते थे। आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 1. नेम द 4 आयरन टूल्स which were made during the Iron Age. Next, question number 2. Name the invention which are regarded as the technological revolution of mankind. आपको वो इन्वेंशन बतानी है जिसको टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अभी हमने पढ़ा है, आप लेक्चर को ध्यान से सुने, और जिनको आंसर पता है वो आंसर आराम से लिख सकते हैं। आई रिपीट, नेम द इन्वेंशन विच आर रिगार्डेड एज द टेक्नोलॉजिकल revolution of mankind. Okay beta, after doing this homework you can send your homework pic on my WhatsApp number, or you can send it on my email ID. Both things are with you. You have my phone number also and my email ID also. Okay beta, be safe, be happy, have fun. If you like the video, then press the like button and share with your friends and relatives. Bye bye.